साथियों, जो हम इतिहास पढ़ते हैं उसका जो मुख्य मकसद है वो ये है कि इतिहास अपने आप को बार बार दोहराता है। इसीलिए हम इतिहास के पन्नों को पढ़कर जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले समय में हम इतिहास में घटी उन घटनाओं से उनको रोकने के लिए क्या कर सकते हैं। साथियों, अक्सर बात होती है यहूदियों के नरसंहार की, लेकिन साथियों आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा नरसंहार आर्मेनिया में ईसाइयों का हुआ था। ये बहुत ही हृदय विदारक बीभत्स नरसंहार था, लेकिन साथियों ऐसे नरसंहारों पर कोई भी बात करने को तैयार नहीं होता। इसलिए इतिहास के इस पन्ने को दोबारा खोलने के लिए, इसकी बात पर विचार विमर्श करने के लिए आवश्यकता महसूस हुई और आपको इस इतिहास के पन्ने को ध्यानपूर्वक पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। साथियों, आर्मेनियाई नरसंहार की हृदय विदारक कथा कैसे एक मुस्लिम तुर्की ने एक संपूर्ण प्राचीन ईसाई सभ्यता को पूरी तरह नष्ट कर दिया। यह एक भयावह कहानी है कि मुसलमान बहुल देश ने अल्पसंख्यकों के साथ कैसा व्यवहार किया है। साथियों, यह उस सदी का पहला नरसंहार यूरोप में नाजियों द्वारा यहूदियों का नरसंहार से भी कहीं भीषण और बड़ा था। साथियों, यह नरसंहार इस्लामी तुर्क साम्राज्य ने मुख्यतया 1915 से 1917 के प्राचीन ईसाई राष्ट्र आर्मेनिया के विरुद्ध किया था। ऑटोमन सरकार द्वारा योजनाबद्ध रूप से अल्पसंख्यक आर्मेनियों का जो संहार कराया गया वह आर्मेनियाई नरसंहार कहलाता है। इस दौरान ऐसा अनुमान है कि 10 लाख से 15 लाख लोगों की हत्या का अनुमान है। ये नरसंहार इतिहास के मुताबिक 24 अप्रैल 1915 से शुरू हुआ, जब ऑटोमन सरकार ने 50 आर्मेनियाई बुद्धिजीवियों को कॉन्स्टेंटिनोपोल में बंदी बना लिया। इसके बाद प्रथम विश्व युद्ध और उसके बाद तक नरसंहार जारी रहा। इसे 2 चरणों में किया गया। पुरुषों की एकमुश्त हत्याएं, सेना द्वारा जबरन गुलामी व महिलाओं, बच्चों व बूढ़ों को सीरिया के रेगिस्तान में मौत की पद यात्रा, जिसे डेथ मार्च कहा जाता है, पर भेजना था। सैनिकों द्वारा खदेड़े जाते हुए प्राय ही इन लोगों के साथ बार बार लूटपाट, भूखे रखे जाने, बलात्कार, मारपीट व हत्याएं हुई। इनके साथ ही अन्य ईसाई समूहों जैसे कि असीरियाई व ओटोमन के यूनानियों को भी निशाना बनाया गया। इतिहासकार इसे ओटोमन साम्राज्य की उसी नरसंहार नीति का हिस्सा मानते हैं। राफेल लेम्किन इस घटना से इतने आहत हुए थे कि उन्होंने 1943 में नरसंहार यानी जेनोसाइड शब्द की परिभाषा दी। अपने प्रायोजित या योजनाबद्ध कत्लेआम के लिए आर्मेनियाई नरसंहार को आधुनिक काल के पहले नरसंहारों में गिना जाता है। साथियों, आज जो पूर्वी तुर्की है वो पहले आर्मेनियाई ईसाइयों की मातृभूमि हुआ करती थी। इस्लाम अथवा तुर्क यहाँ पर बाद में आए। आर्मेनिया एक प्राचीन ईसाई साम्राज्य था और ईसाइयत को राज्य के मजहब के रूप में स्वीकार करने वाला पहला महान साम्राज्य था। साथियों, येरेवन आर्मेनियाई राजधानी विश्व के सबसे पुराने बसे हुए नगरों में से एक है। आर्मेनियाई पहले मूर्ति पूजक हुआ करते थे, अर्थात पैगन, जैसे अरब में थे।
और ईसाई धर्म में उनके धर्मांतरण के बाद भी उन्होंने कई जो पैगन की रीतियां थी उनको बनाए रखा, जैसे कि माउंट अरारत के प्रति उनकी श्रद्धा। पड़ोसी देशों के इस्लामीकरण के बाद ये पूर्व में शिया इस्लाम और पश्चिम में सुन्नी तुर्की के बीच घिर गए। साथियों, 1896 में तुर्क सुल्तान हामिद द्वितीय ने आर्मेनियाई ईसाइयों के सामूहिक नरसंहार का आदेश दिया था और लगभग 3 लाख आर्मेनियाई मारे गए थे। यह आने वाले आर्मेनियाई नरसंहार का पहला कदम था। 1909 में अदाना नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 30,000 आर्मेनियाई ईसाइयों को तुर्की के मुसलमानों ने मार डाला। आर्मेनियाई ईसाइयों का सामूहिक नरसंहार दिसंबर 1914 तक प्रारंभ हो गया था। तुर्की मुस्लिम राज्य आर्मेनियाई लोगों को पूर्णतया समाप्त करना चाहता था। आर्मेनियाई लोगों को सभी हथियार सौंपने के लिए कहा गया। विरोध में उन्हें मार दिया गया। वान, पूर्वी तुर्की का प्राचीन नगर, 1915 के ईसाइयों के नरसंहार का सबसे पहले केंद्रों में से एक बना। साथियों, 15 जून तक आर्मेनियाई ईसाइयों के इस प्राचीन गढ़ में कुल मिलाकर नरसंहार के बाद 10 ईसाई ही बचे थे। 1915 में नरसंहार प्रारंभ हुआ। उन्हें अपने घरों से निकालकर उन्हें रेगिस्तान में ले जाया गया। पुरुषों को महिलाओं और बच्चों से अलग किया गया और उन्हें गोली मार दी गई। आर्मेनियाई ईसाइयों को इस प्रकार डेथ मार्च पर ले जाया गया। नरसंहार किए गए आर्मेनियाई लोगों के शवों को पास के जो वादी थी, जो केमाह की वादी थी, उसमें फेंक दिया गया। कभी कभी उन्हें पहाड़ की चट्टानों से भी धकेला गया। झील के पास इस तरह हजारों लोग मारे गए। आर्मेनियाई ईसाइयों को बिना भोजन और पानी के मार्च के लिए मजबूर किया गया और जो कोई भी अत्यधिक थकावट के कारण गिर जाता उसे तुरंत गोली मार दी जाती थी, चाहे वो बच्चा हो या महिला। इतना नरसंहार हुआ कि तुर्की के राजमार्ग आर्मेनियाई ईसाइयों के शवों से मीलों तक पट गए। लाखों आर्मेनियन लोगों को मार के नदियों में फेंक दिया गया। ये सभी नदियां टाइग्रिस और यूफ्रेटस की मेगा नदियों में मिलती थी। इतने सारे आर्मेनियाई शव इन नदियों में बहाए गए कि उन्होंने नदियों के जो बहाव था उसको भी अवरुद्ध कर दिया और उन्हें साफ करने की बार बार आवश्यकता पड़ती थी। साथियों, आर्मेनियाई ईसाइयों के शव नदियों के किनारों में फंस जाते थे और फिर भी तुर्की मुसलमानों द्वारा इतने लोगों का नरसंहार किया गया कि कुछ आर्मेनियाई शव पूरे इराक में लगभग 2000 किलोमीटर से अधिक की यात्रा करके फारस की खाड़ी में पहुंच जाते थे। और हमेशा की तरह कुछ आर्मेनियाई इस्लाम में धर्मांतरित हो गए थे। जिन्होंने विरोध किया वो मारे गए। जहां वो 50% से अधिक थे, ऑटोमन्स ने उनका नरसंहार किया। एर्जेरम के 99% आर्मेनियाई ईसाई लोगों की हत्या कर दी गई थी। आर्मेनियाई महिलाओं का भी अपहरण किया गया और उन्हें स्लैब के रूप में प्रयोग किया गया। विश्व युद्ध के दौरान मुस्लिम नगर दमिश्क के बाजारों में बहुत सारी आर्मेनियाई महिलाओं को बेचा गया। नग्न पशुओं की तरह कई अरब के बाजारों में बेचे गए और तमाम हज यात्रियों द्वारा खरीदे गए। साथियों, मई 1915 में कहते हैं जब रूसी सेना वहां पहुंची तो उन्हें आर्मेनियाई ईसाइयों की 55,000 के आसपास शव मिले, जो नरसंहार से पहले वहां की बैन की जनसंख्या के आधे से अधिक थी। साथियों, 1915-1917 के 2 वर्षों के दौरान तुर्की मुसलमानों द्वारा लगभग 15 लाख आर्मेनियाई ईसाइयों का नरसंहार किया गया, जो पूरे आर्मेनियाई जनसंख्या का लगभग आधा हिस्सा था। केवल पूर्वी आर्मेनिया
जो रूसी नियंत्रण में उस समय था वो इस तरह से भाग्य से अपना बचाव कर पाया। साथियों, ये शुद्ध तुर्की मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए एक योजनाबद्ध कार्य था। इस तरह एक मुस्लिम शक्ति अपने गैर मुस्लिम अल्पसंख्यकों का पूर्ण नरसंहार समय समय पर करती रही है। किसी भी मुस्लिम देश में गैर मुस्लिम अल्पसंख्यक इस भाग्य का कभी भी सामना कर सकता है। साथियों, भारत के चारों तरफ जो हिंदू अल्पसंख्यकों के साथ जो घटनाएं घट रही हैं, साथियों, वो इसी का एक सैंपल है, इसी का एक नमूना है और वो इसी दिशा में आगे बढ़ रही है। साथियों, ऐसी अराजकता, ऐसे कट्टरपन को रोकने के लिए भारत के तमाम लोगों को सारे मजहब, धर्म, जाति, पंथ को छोड़कर एक साथ उठकर मानवता की रक्षा के लिए कदम बढ़ाना होगा। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।